हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज ईटर्स। तो पिछले क्लास में हमने इलस्ट्रेशंस कंप्लीट कर लिया था और आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ ए आर स्क्वायर ए आर क्यू डॉट 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 बी इन जी पी फाइंड द कॉमन रेशो। यानी कि क्वेश्चन में आपको एक जीपी दी गया है, यानी जीपी दिया गया है जिसका फर्स्ट टर्म है ए, सेकेंड टर्म है सर ए आर, थर्ड टर्म है ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म है ए आर क्यू डॉट 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 एंड टर्म तक ये ट्रैवल कर रहा है। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, कॉमन रेशो पूछा गया है। ठीक है, अब कॉमन रेशो की हमसे पूछा गया है, यानी कि कॉमन रेशो। और कॉमन रेशो का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है सर, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ठीक है, और इस में हमारा जो सेकंड टर्म क्या है सर, ए आर। ठीक है, और फर्स्ट टर्म हमारा क्या है सर, ए। तो अगर ए से एक कट जाएगा तो आपका कॉमन रेशो क्या आ जाएगा सर, आर। ठीक है, यस सर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, विच टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन 1 2 4 8 इज 256। यानी कि आपको एक जीपी दिया गया है जिसमें आपका फर्स्ट टर्म है 1, सेकेंड टर्म है आपका 2, थर्ड टर्म है 4, फोर्थ टर्म है आपका 8 और डॉट 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 ये एन टर्म्स तक चल रहा है। लेकिन इसका एक लास्ट वाला टर्म है क्या है, 256। और हमसे पूछा है अब बताइए इस जीपी का ये जो टर्म है वो कौन सा टर्म है, यानी कि इसकी एन की वैल्यू आप फाइंड कीजिए। ठीक है, हमें पता है सर किसी भी जीपी का एन टर्म फाइंड करने के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। क्या सर, ए और कॉमन रेशो। तो ए हमारा क्या है, तो ए होता है सर फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी। तो फर्स्ट टर्म क्या हमारा सर, ए। ठीक है, और क्या चाहिए होता है सर, कॉमन रेशो। और कॉमन रेशो का फॉर्मूला क्या होता है सर, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो सेकेंड टर्म क्या है सर, सेकेंड टर्म है 2, फर्स्ट टर्म क्या है सर 1। अगर मैं 2 में 1 से डिवाइड कर दूँ तो कॉमन रेशो क्या आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। ठीक है, और हमें गिवन क्या है, तो सर हमें ए एन की वैल्यू गिवन है जो कि कितना है सर, 256 है। ठीक है, और ए एन की वैल्यू क्या होती है, तो सर ए एन का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस 1। तो इक्वल टू कितना सर, 256। ठीक है, अब जो वैल्यू हमारे पास है उसको हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो ए की वैल्यू क्या है सर 1, तो 1 पुट कर दीजिए, इनटू आर की वैल्यू क्या है सर 2, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा सर, एन माइनस 1 इक्वल टू 256। ठीक है, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करने क्या जाएगा सर, 2 की पावर एन माइनस 1 इक्वल टू 256। ठीक है, अब 200, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या 2 की पावर है। ठीक है, तो यानी कि इसको भी हमें क्या करना है, 2 की पावर में भी इसको सॉल्व करना होगा। तो इसको क्या कीजिए, आप इधर एलसीएम ले लीजिए। किसका सर, 2 5 और 6 का इधर क्या निकाल लीजिए, आप एलसीएम निकाल लीजिए। चलिए निकालते हैं, यानी कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ठीक है, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ठीक है, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। यानी कि अगर आप देखेंगे तो 2 कितने टाइम्स आ रहा है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि मैं इसकी जगह पे 2 की पावर 8 लिख सकता हूँ, तो ये सर लिख सकते हैं। तो पुट कर दीजिए, यानी कि 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 2 की पावर 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी क्या है 2 है और यहाँ पर भी क्या है 2 है, यानी कि बेस क्या है, सेम है और दोनों के दोनों क्या है, इक्वल में है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, पावर भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि n माइनस 1 इक्वल टू 8। ठीक है, अब सॉल्व कर दीजिए, यानी कि n और 1 यहाँ पे क्या माइनस में, उधर जाएगा तो सर प्लस में, यानी कि 8 प्लस 1, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई, तो सर n की वैल्यू आ गई है 9। यानी कि इस जीपी का 256 जो टर्म है वो कौन सा टर्म है सर, 9th टर्म है। ठीक है, यस सर। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जरा, इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1/9 एंड 9। यानी क्वेश्चन में क्या बोला गया है सर, बोल रहा है सर 1/9 एंड 9 के बीच में आपको क्या करना है सर, 3 ज्योमेट्रिक मीन आपको इंसर्ट करना है, यानी कि फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड। ठीक है, यानी कि 1/9 और 9 के बीच में क्या करना है, मुझे
तीन ज्योमेट्रिक मीन हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो अगर मैं इसको जीपी मानूं तो ये क्या आ जाएगा सर, फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया सर, 1/9, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, तो यानी कि हमारा फिफ्थ टर्म कौन सा हो गया सर, 9, यानी कि A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 9, यस सर। और फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है सर, ARn-1, यानी कि 5 - 1 इक्वल टू 9, यस सर। अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि AR⁴ इक्वल टू 9, ठीक है। अब हमारे पास A की वैल्यू पता है 1/9, तो पुट कर दीजिए, यानी कि क्या आएगा 1/9 इंटू R⁴ इक्वल टू 9, ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे देखिए 9 यहाँ पे क्या है, डिवाइड में है, तो उधर आएगा तो सर मल्टीप्लाई में, यानी कि R⁴ इक्वल टू 9 इंटू 9, क्योंकि ये 9 यहाँ पे क्या है, डिवाइड में है, इधर आ गया तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो गया, यस सर। यानी कि R⁴ इक्वल टू 9 और 9 कितना हो गया सर, 81, ठीक है, यस सर। अब देखिए R⁴ है, यस सर। अब इस 81 को सॉल्व कीजिए, यानी कि 81, तो 81 का आप क्या कीजिए, एलसीएम निकालिए, तो कितना जाएगा, 3 से कटेगा, यानी कि 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, यानी कि 81 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 3⁴ लिख सकता हूँ, यस सर। क्योंकि 3 कितने बार आ रहा है सर, 4 टाइम्स आ रहा है, यानी कि 3⁴, ठीक है। अब देखिए पावर सेम है और बेस क्या है, अलग अलग है, और दोनों के दोनों इक्वल में है, यानी कि आर भी, यानी कि जब पावर सेम है और इक्वल में है तो बेस भी क्या होता है, सेम होता है, यानी कि 3 की पावर आर की वैल्यू कितनी आ गई सर, 3, ठीक है, यस सर। तो और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है सर हमें 3 नंबर इंसर्ट करने हैं। तो हमारा जब फर्स्ट नंबर तो ये है, सेकेंड नंबर यानी कि सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म कैसे निकालोगे, तो सर सेकेंड टर्म, तो सर सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर AR होता है, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि A की वैल्यू कितनी है सर, 1/9 इंटू R की वैल्यू कितनी है सर, 3, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, यानी कि आपका सेकेंड टर्म क्या आ गया सर, 1/3, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है सर थर्ड टर्म, यानी कि सर थर्ड टर्म, तो सर थर्ड टर्म हमारा क्या है, तो सर थर्ड टर्म हमारा AR², ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी है सर, 1/9 इंटू R का स्क्वायर, तो R क्या है सर, 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, यानी कि 1/9 इंटू 3 का स्क्वायर 9, तो 9 से 9 कट गया, यस सर। तो बचा क्या, तो सर बच गया 1, थर्ड हमारा क्या आ गया सर, 1, ठीक है। और हमें क्या निकालना था, तो सर हमें निकालना है फोर्थ टर्म, ठीक है। तो फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर AR⁴ यानी कि R का क्यूब, तो A की वैल्यू क्या है सर, 1/9 इंटू, और R क्या है सर, 3 और 3 के पावर 3, यानी कि क्या आ जाएगा सर, 1/9 और 3 का क्यूब कितना होता है, तो सर 3 का क्यूब होता है 27, यानी कि अगर आप 9 से 27 डिवाइड कर दे कितना आएगा सर, 3, यानी कि फोर्थ टर्म आपका क्या आ गया सर, 3, यानी कि 1/9 और 9 के बीच में जो हमारा 3 जो हमने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया है, जिसमें से आपका फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन है 1/3, सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन है आपका 1 एंड थर्ड ज्योमेट्रिक मीन है आपका 3, ठीक है, यस सर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमने कैसे किया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द GP वेयर फोर्थ टर्म इज 8 and 8th टर्म इज 128/625, यानी कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है सर, क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या कीजिए आप, GP को फाइंड कीजिए जिसमें आपका फोर्थ टर्म यानी कि A4 कितना है सर, वो है 8, और 8th टर्म की वैल्यू कितनी है सर, 128/625, ये है। यानी कि इन दोनों की हेल्प से आपको क्या करना है, एक GP को फाइंड करना है। अब इसको कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा, यानी कि हमें फोर्थ टर्म दिया गया कितना सर, 8, यानी कि फोर्थ टर्म को वैल्यू क्या होती है सर, AR⁴, ठीक है। ये किसके बराबर है सर, 8 के बराबर है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और 8 टर्म की वैल्यू क्या होती है सर, AR⁴, यानी कि देखिए टर्म का फॉर्मूला क्या होता है सर, AR⁴n-1, n क्या है तो सर 8, तो अगर आप 8 में से 1 को सेपरेट कर दें कितना आएगा 7, यानी कि 8 टर्म का फॉर्मूला क्या आएगा सर, A⁴
ए आर की पावर 7 इक्वल टू कितना है सर 128/625। तो ये हमारा कौन सा हो गया सर, ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है यस सर। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कि डिवाइडिंग द इक्वेशन सेकेंड बाय द इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और हमें पता है डिवाइड कैसे करते हैं सर, लेफ्ट को लेफ्ट से एंड राइट को राइट से। यानी कि यहाँ पे देखिए तो लेफ्ट में क्या है सर 1 ए आर की पावर क्यू, और यहाँ पे क्या है सर ए आर की पावर 7, यानी कि ए आर की पावर 7 डिवाइडेड बाय ए आर का क्यूब। यस सर। और यहाँ पे क्या है सर 128/625, और इसको मैं डिवाइड दे रहा हूँ किससे सर 8 से। ठीक है यस सर। अब यहाँ पे देखिए ए से ए कट गया। यस सर। अब यहाँ पे कितने हैं सर, यहाँ पे है आर की पावर 7, यानी कि यहाँ पे 7 बार क्या होगा आर होगा, और नीचे क्या होगा 3 बार आर होगा, यानी कि अगर 3 बार आर से 3 बार आर कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा सर 4 बार आर, यानी कि आर की पावर 4। यस सर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यानी कि 128/625। यस सर। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। यस सर। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड है तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, और ये जैसे हम इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो नंबर है यानी कि जो फ्रैक्शन है तो इसका आ जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 8/1 है तो ये क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। ठीक है यस सर। यानी कि अब देखिए आप इसको सॉल्व कीजिए, यानी कि अगर आप 128 में 8 से डिवाइड देंगे तो ये कितने जाएगा 16 टाइम जा कट जाएगा। ठीक है, तो बच क्या गया सर आर की पावर 4 इक्वल टू 16/625। ठीक है यस सर। अब देखिए आर की पावर 4 है, अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको भी हम क्या करेंगे पावर में कन्वर्ट करेंगे, और इसको भी हम पावर में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि पहले आप क्या कीजिए 16 का एलसीएम ले लीजिए, यानी कि सर 16 का क्या होगा तो देखिए, यानी कि सर 2 से करेंगे, यानी कि 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, यानी कि 16 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ सर 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि 2 कितने टाइम्स आ रहा है सर 4 टाइम्स आ रहा है, यानी कि इस पूरे के पे मैं क्या लिख सकता हूँ सर 2 की पावर 4। यस सर। उसी तरह से 625, तो इसका भी एलसीएम ले लीजिए, यानी कि सर 625। अब इसको क्या कीजिए 5 से सॉल्व कीजिए, यानी कि 5 1 जा 5, ठीक है, 5 2 जा 10, और 5 5 जा 25। फिर से 5 से सॉल्व कीजिए, यानी कि 5 2 जा 10, और 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, एंड 5 1 जा 5, यानी कि 625 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ सर 625 की जगह पे आप 5 की पावर आप 4 लिख सकते हो, यानी कि 5 की पावर 4। ठीक है यस सर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यानी कि r की पावर 4। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या दोनों के पावर क्या है 4 है, तो क्या मैं पावर कॉमन ले सकता हूँ, तो जैसे यानी कि 2 की पावर 5 की पावर कितना हो गया 4। अब देखिए यहाँ पे भी पावर 4 है r की, और यहाँ पे भी 2/5 की पावर 4 है, और दोनों के दोनों क्या है इक्वल में, तो यानी कि बेस भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो मेरी r की वैल्यू कितनी आ गई सर 2/5। ठीक है यस सर। अब हमें करना क्या था, तो हमें निकालना था सर जीपी, और जीपी निकालने के लिए हमें पता है सर कम से कम हमें 3 टर्म्स तो निकालने ही होंगे, तो निकाल लीजिए। तो देखिए यानी कि फर्स्ट टर्म, तो सर फर्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हम क्या करना होगा, इस वैल्यू को मुझे इक्वेशन 1 में या फिर 2 में मुझे क्या करना होगा पुट करना होगा। तो देखिए पुट कर, यानी क्या आ जाएगा सर पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मैं क्या कर रहा हूँ आर की वैल्यू को इक्वेशन 1 में क्या कर रहा हूँ पुट कर रहा हूँ। तो इक्वेशन 1 क्या है सर ए आर की पावर क्यूब इक्वल टू कितना है सर 8 के बराबर है। यस सर। ए की ए उतार देंगे। यस सर। और आर की वैल्यू क्या है सर 2/5। यस सर। और इसकी पावर कितनी है सर क्यूब, ठीक है, इक्वल टू 8। यस सर। अब देखिए a इंटू, अब 2 का क्यूब कितना होता है, यानी कि सर 2 का क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब क्या हो जाएगा सर 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है। अब देखिए 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी कि 2 का क्यूब कितना हो जाएगा सर 8। उससे सर 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, यानी कि सर 5 का क्यूब हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5,
यानी कि 5 5 या 25 और 25 5 जा 125 यानी कि 125 इक्वल टू 8। ठीक है, यस सर। अब देखिए ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे तो 8 है ही, अब ये A8 क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ऊपर, तो यहाँ पे क्या जाएगा डिवाइड में, यानी कि डिवाइड बाय 8, और यहाँ पर 125 क्या है डिवाइड में है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर मल्टीप्लाई में, तो 125। ठीक है, यस सर, यानी कि 8 से 8 कट गया, यस सर। तो हमारी ए की वैल्यू क्या आ गई, तो सर ए की वैल्यू आ गई सर 125। ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा आ गया कितना सर 125। तो हमें क्या निकालेंगे, अब हम सेकेंड टर्म निकालेंगे, यानी कि सेकेंड टर्म यानी कि A2, और A2 का फॉर्मूला क्या होता है सर AR, और A की वैल्यू क्या है सर 125 इंटू R की वैल्यू क्या है सर 2/5। तो इसको सॉल्व कीजिए, यानी कि 5 से 125 कट जाएगा कितने टाइम जा सर 25 टाइम जा, और 25 टू जा कितना आएगा, सही हो जाएगा आपका 50, यानी कि सेकेंड टर्म कितना आ गया सर 50। अब हम क्या निकालें सर थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है सर AR²। ठीक है, अब AR यानी कि A की वैल्यू कितनी सर 125 इंटू R का स्क्वायर, तो R कितना सर 2/5 का स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए, यानी कि 125 इंटू 2 का स्क्वायर सर 4, और 5 का स्क्वायर कितना सर 25। अब 25 से क्या कीजिए 125 को काट दीजिए, कितने टाइम्स आ सर 5 टाइम्स आ, तो आपका जो थर्ड टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या हो जाएगी सर 5 4 जा 20, यानी कि 20 आ गई, यानी कि जीपी क्या बन गया हमारा, तो सर हमारा जीपी बन गया जिसमें हमारा फर्स्ट टर्म है ए जो कि क्या है सर 125 है, सेकेंड टर्म है सर हमारा 50, ठीक है, और थर्ड टर्म हमारा सर 20, और ये ऐसे चलता रहेगा nth टर्म तक का, यानी कि हमने क्या किया वो जीपी हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, यस सर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए फाइंड द सम ऑफ 1 2 4 8 टू 8 टर्म तक, यानी कि हमें क्या किया गया है एक जीपी दिया गया है जिसमें हमारा फर्स्ट टर्म है 1, सेकेंड टर्म है हमारा सर 2, थर्ड टर्म है हमारा सर 4, और फोर्थ टर्म है हमारा सर 8, और ये डॉट डॉट क्या कर रहा है सर nth टर्म तक ट्रेवल कर रहा है। और हमें क्या पूछा है सर, हमसे पूछा है S8 तक, यानी कि सम ऑफ 8 टर्म तक क्या कीजिए आप सम फाइंड करके बताइए। तो यानी कि हमें पता है किसी भी जीपी का सम निकालने के लिए हमें 3 चीज़ की जरूरत पड़ती है। पहला क्या है सर ए, और ए क्या होता है सर फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, यानी कि इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है सर 1, ठीक है। और क्या चाहिए होता है सर, और चाहिए होता है हमें सर कॉमन रेशो जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, और इसका निकालने का फॉर्मूला होता है सर सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो सेकेंड टर्म क्या है इस जीपी का सर 2, और फर्स्ट टर्म क्या है जीपी का 1, यानी कि अगर आप 2 में 1 से डिवाइड कर दें तो आपका आंसर क्या आएगा 2, यानी कि कॉमन रेशो क्या आ गया सर 2। और क्या चाहिए होता है सर, हमें n की वैल्यू चाहिए होता है, तो n की वैल्यू क्या है सर 8, ठीक है, यानी कि कहाँ तक का हमें सम निकालना है सर 8 टर्म तक का, ठीक है। हमारे पास सारी वैल्यू आ गई, यस सर। तो सर उससे पहले आपको क्या करना होगा सर, सम निकालना है, तो उससे पहले आपको सम की फॉर्मूला लिखना होगा, यानी कि सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर सम को डिनोट करते हैं Sn इक्वल टू a ब्रैकेट r की पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय r माइनस 1, ये होता है सर सम का फॉर्मूला। और हमें कहाँ तक का सम निकालना है सर 8 टर्म तक का, यानी कि S8, यस सर। अब a की वैल्यू क्या है सर 1, तो a 1 पुट कर दीजिए ब्रैकेट r की पावर n, यानी कि r कितना है सर 2, और 2 की पावर कितनी है सर 8 माइनस 1, यस सर। अब देखिए r माइनस 1 यानी कि r की वैल्यू कितनी है सर 2, यानी कि 2 माइनस 1, यस सर। अब सॉल्व कीजिए, यानी कि 1 और 2 की पावर 8, अब 2 की पावर 8 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, सही आ जाएगा आपका 256 माइनस 1 अपॉन, अब देखो 2 में से 1 को घटा दीजिए, कितना आ गया 1, तो 1 से 1 कट गया, यस सर। तो बच क्या गया सर 256 माइनस 1, अगर आप 256 में से 1 को सेपरेट कर देंगे तो ये कितना आएगा सर 255, यानी कि इस जीपी का 8 टर्म तक का जो सम है वो कितना है सर 255 है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे किया हमने, ठीक है। अब हम देख नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी whose sum is 19 and product is 216, यानी कि आपको क्या बोला गया है सर, आपको 3 नंबर वो फाइंड करने हैं जिस 3 का जो सम है वो कितना है सर 19 है, यानी कि सम
ऑफ थ्री नंबर्स कितना है सर? हमारा है 19, ठीक है। और इसका प्रोडक्ट क्या दिया गया है, यानी कि सर प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इज इक्वल टू कितना है सर? है 216 के बराबर है। यस सर। सर लेकिन ये तो हमें दे दिया, लेकिन वो सर 3 नंबर होगा क्या? सर हमने पहले पढ़े थे जब भी आपको किसी क्वेश्चन में 3 टर्म्स ऑफ जीपी या फिर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी पूछे तो आप किसको लोगे? देखो, यानी कि हम क्या करेंगे, मान लेंगे, यानी कि लेट द 3 टर्म्स ऑफ जीपी, जिसमें आपका फर्स्ट टर्म होगा सर ए अपॉन आर, सेकेंड टर्म होगा सर ए, और थर्ड टर्म होगा सर ए आर। ठीक है, यस सर। अब देखिए उस पहले में क्या बोला गया सर? पहले बोला सर प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, यानी कि इनका प्रोडक्ट किसके बराबर है सर? 216 के। यानी कि आपका फर्स्ट टर्म है सर ए आर, सेकेंड टर्म है ए, और थर्ड टर्म है ए आर। अगर आप इसका क्या करना, प्रोडक्ट कर देंगे, यानी कि प्रोडक्ट का मतलब क्या, मल्टीप्लाई, तो ये किसके बराबर आएगा सर? 216 के। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए आर से आर कट गया, यस सर। अब क्या बच गया, यानी कि ए, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा सर? ए क्यूब इक्वल टू कितना है सर? 216। यस सर। अब देखिए जरा, ए क्यूब इक्वल टू 216 क्या है? 216। तो इस 216 का हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। देखिए, यानी कि 216 का एलसीएम निकालेंगे, यानी कि 2 1 जा 2, 0, 2 8 जा 16। अब क्या किया, 2 से सॉल्व किया, यानी कि 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। ठीक है, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। यस सर। अब देखिए 3 से कटेगा, यानी कि 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, यानी कि 216 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ इनको? यस सर, क्या लिख सकते हो? यानी कि सर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ। यस सर। अब देखिए ए क्यूब है इधर, तो इधर से ए क्यूब है, यानी कि क्यूब हटेगा तो क्या चल जाएगा? क्यूब रूट, तो चढ़ा दीजिए, यानी कि क्यूब रूट 2 का इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यस सर। अब हमें पता है सर क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, यानी कि हमें 3 3 का पेयर बनाना होगा, तो वो क्यूब रूट से हम क्या करेंगे? निकाल सकते हैं। यानी कि देखिए 2 कितने बार आ रहा है? 3 बार, यानी कि 1 2 बाहर आ जाएगा इस क्यूब रूट से। यस सर। मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ पे भी 3 कितने बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, यानी कि 1 3 क्या आ जाएगा? इस क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू क्या आ गई सर? 6, यानी कि 2 3 जा 6, तो ए की वैल्यू क्या आ गई सर? 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे। सेकंड में क्या बोला गया था सर? सम ऑफ 3 नंबर्स का 19 है, यानी कि इन तीनों का सम किसके बराबर है सर? 19 के। यानी कि ए अपॉन आर प्लस ए आर इक्वल टू किसके बराबर है सर? 19 के। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इस पूरे में से क्या कीजिए, ए को कॉमन ले लीजिए। तो अगर मैं ए को कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा सर? 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? ए आर इक्वल टू 19। यस सर। अब यहाँ पे ए क्या है? इस पूरे का मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो सर डिवाइड में, यानी कि 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू क्या आएगा सर? 19 अपॉन ए। ठीक है, यस सर। अब देखिए 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू 19 अपॉन सर ए की वैल्यू क्या है सर? ए की वैल्यू है 6, तो पुट कर दिए 6, कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पे भी क्या है? 19 अपॉन 6 है, यानी कि दोनों के दोनों क्या है? कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो कॉन्स्टेंट वैल्यू को हम एक साथ लिख देंगे, यानी कि 1 अपॉन आर प्लस आर इक्वल टू 19 अपॉन 6, और ये 1 इधर प्लस में इधर आ गया तो सर माइनस में, यानी कि माइनस का 1। यस सर। यानी कि यहाँ पे क्या आ गया? देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। यस सर। अब r और 1 के एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा सर? r, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस आर का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। यस सर। अब 6 और 1 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा सर? 6, और सॉल्व कीजिए, यानी कि 19 माइनस 6। ठीक है, यस। अब देखिए सॉल्व कर दीजिए, यानी क्या आएगा सर? 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 19 में से 6 को माइनस कर दिए, कितना आएगा सर? 13 अपॉन 6, और इधर क्या बच गया? आर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सर? अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे सर? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कर दीजिए,
सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यस सर, यानी कि 1 प्लस आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे सर 6 से, और 13 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे सर आर से। तो सॉल्व कर दीजिए, यानी कि अब क्या करेंगे हम 6 को 1 से और आर स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 6 को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आर स्क्वायर इक्वल टू 13 आर, यानी कि 13 आर। ठीक है, अब इस 13 को हम क्या करेंगे स्टार ले आएंगे, यानी कि 6 प्लस 6 आर स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 13 आर इक्वल टू 0। यस सर, अब इसको हम क्या करें प्रॉपर तरीके से लिख देंगे, यानी कि 6 आर स्क्वायर माइनस का 13 आर और प्लस का 6 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? नो सर। अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स। देखिए तो इक्वेशन क्या है, हमारा इक्वेशन है 6 आर स्क्वायर माइनस का 13 आर प्लस 6 इक्वल टू 0। अब मिडल द स्प्लिटिंग टर्म करेंगे तो देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 6 है, और इस 6 को मल्टीप्लाई कर दे कितना आएगा सर 36 लिख दे यहाँ पे। यानी कि हमें क्या कर रहा है 13 को ऐसे दो भाग में डिवाइड करना है, जो अगर आप उसको प्लस करो या फिर मल्टीप्लाई प्लस करो या फिर माइनस करो तो 13 आना चाहिए, लेकिन जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आना चाहिए। अब ये कौन से होंगे तो देखिए, यानी कि 6 आर स्क्वायर माइनस का, अब देखिए 13 को क्या है दो पार्ट में तोड़ना है, तो हम तोड़ दें किस में सर 4 में और 9 में, इंटू आर प्लस 6 इक्वल टू 0। सर कैसे देखिए, अब अगर आप क्या करेंगे 4 और 9 को ऐड कर देंगे कितना आएगा 13। यस सर, और 4 और 9 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसके बराबर आएगा सर 36 के बराबर। ठीक है, यस सर, यानी कि अब इसको सॉल्व कर दीजिए कितना आएगा तो 6 आर स्क्वायर माइनस, अब क्या कीजिए आर से पूरे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 4 आर प्लस 9 आर प्लस 6 इक्वल टू 0। यस सर, अब देखिए 6 आर स्क्वायर, अब माइनस से पूरे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि माइनस का 4 आर माइनस का 9 आर प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या है सर, इन दोनों में से 2 और आर कॉमन है। अगर आप यहाँ से 2 और आर कॉमन ले लेंगे तो इसके पास क्या बचेगा सर 3 आर माइनस का, अब यहाँ पे 2 आर आपने कॉमन ले लिया तो इसका क्या, इसके पास क्या बचेगा सर सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, यस सर, अब हम क्या करें इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या है तो सर इन दोनों में -3 कॉमन है, यानी कि माइनस का 3 हमने कॉमन ले लिया, तो अगर आप यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे तो इसके पास क्या बचेगा तो सर इसका बचेगा सर 3 आर। ठीक है, यस सर, और इसके पास क्या बचेगा तो सर माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब देखो जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक साथ लिख लीजिए, यानी कि 2r माइनस 3, और जो ब्रैकेट के अंदर दो बार है उसको एक बार लिखेंगे, यानी कि 3r माइनस 2 इक्वल टू 0। यस सर, अब क्या करेंगे एक बार इसको 0 से कंपेयर करेंगे, यानी कि 2r माइनस 3 इक्वल टू 0, और एक बार इसको 0 से कंपेयर करेंगे, यानी 3r माइनस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व कर दीजिए, यानी कि 2r, अब देखिए 3 इधर माइनस में इधर आएगा तो सब प्लस में, और r इक्वल टू देखिए 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा तो सर डिवाइड में, यानी कि 3/2, यानी कि r की वैल्यू कितनी आ गई सर 3/2। अब यहाँ पे देखिए 3r, अब देखिए 2 यहाँ पे क्या है माइनस में, उधर जाएगा तो सर प्लस में। ठीक है, r इक्वल टू, अब 3 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो सर डिवाइड में, यानी कि 2/3। यस सर, अब देखिए हमें क्या करना तीनों नंबर फाइंड करने हैं। यस सर, अब देखिए लेकिन सर तीनों नंबर फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, कौन सा सर r और a, और हमारे पास दोनों है, लेकिन सर हमारे पास r दो है, तो देखिए कैसा होगा। देखिए यानी कि हमारा क्या बनेगा, हमारे इसमें बनेगा 2 केसेस, यानी कि केस फर्स्ट। अब केस फर्स्ट में क्या होगा सर, केस फर्स्ट में आपका a, तो a कितना सर 6 है, लेकिन r कितना जाएगा सर 3/2 हो जाएगा। लेकिन वही सर केस 2 में क्या हो जाएगा सर, केस 2 में आपका a क्या रहेगा 6 तो रहेगा, लेकिन r आपका हो जाएगा कितना सर 2/3। अब आपको क्या करना, इन दोनों केसेस में आपको क्या करना है, तीनों टर्म फाइंड करना है, यानी कि तीनों नंबर वो फाइंड करना है, यानी कि जिसमें से आपने जो फर्स्ट टर्म माना था, क्या माना था सर फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपने क्या माना था सर a/r। ठीक है, तो सर a की वैल्यू क्या है सर 6, और 6 को मैं क्या कर रहा हूँ r से डिवाइड दे रहा हूँ, यानी कि डिवाइडेड बाय 3/2। यस सर, अब इसको सॉल्व कैसे करें देखिए, यानी कि कितना है सर 6, अब डिवाइड क्या जाएगा मल्टीप्लाई में सॉल्व कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या आएगा फ्रैक्शन क्या आएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 3/2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर 2/3 में, यानी कि अगर 3 को आप 6 से काटें कितने टाइम्स आ सर 2 टाइम्स आ, और 2 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं कितना सर 4, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या आ गया सर 4। ठीक है, यस सर, अब देखिए दूसरा केसेस में, यानी कि सर अगर आप इसमें देखेंगे यानी कि सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म आपने क्या माना था सर a, और a की वैल्यू क्या है सर 6,
ठीक है। और क्या निकाल सर थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म निकाले, यानी कि थर्ड टर्म क्या माना था आपने सर ए आर, और ए की वैल्यू कितनी है सर, ए की वैल्यू है 6 और आर की वैल्यू सर 3/2। अगर आप 2 को 6 का काटो तो कितने बार बाद 3 टाइम का कट जाएगा, और 3 और 3 कितना आएगा सर 9, यानी कि थर्ड टर्म कितना आ गया 9। यानी कि फर्स्ट केस में फर्स्ट टर्म आपका आया 4, सेकेंड टर्म आया है सर 6 और थर्ड टर्म आया है 9। अब हम देखेंगे सेकेंड केस में, तो सेकेंड केस में क्या करना है सर, फर्स्ट टर्म निकालना है, यस सर। और फर्स्ट टर्म हमने क्या माना है सर, A/R, यस सर। तो सर ए की वैल्यू कितनी है सर 6 डिवाइडेड बाय किससे सर आर, तो आर क्या है सर 2/3, तो 2/3 सॉल्व कीजिए, यानी कि 6 अब ये डिवाइड है, इसमें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 3/2। अब 2 को 3 6 में काट दीजिए, 2 से 6 में डिवाइड करिए, कितना आएगा सर 3। अब ये 3 3 कितना आ गया 9, यानी कि फर्स्ट टर्म कितना आ गया 9। और हमें क्या निकालना सर सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म आपने क्या माना है, तो सेकेंड टर्म माना है हमने ए, और ए की वैल्यू कितनी है सर 6, यानी कि सेकेंड टर्म क्या आ गई 6। और हमें क्या निकालना सर थर्ड टर्म, ठीक है। तो सर थर्ड टर्म, तो सर थर्ड टर्म हमने क्या माना सर ए आर, और ए की वैल्यू कितनी है सर 6 इंटू आर की वैल्यू क्या है सर 2/3। अगर आप 3 को 6 में डिवाइड देंगे तो कितने टाइम का जाएगा 2 टाइम्स आ, और 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4, यानी कि थर्ड टर्म क्या आ गया सर 4। यानी कि सेकेंड केस में आपका फर्स्ट टर्म है 9, सेकेंड टर्म है 6 एंड थर्ड टर्म है 4, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 समझ में आ गया होगा, ये हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। अगर नहीं समझ आया तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखिए, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।